नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कनेर के फूल से वशीकरण कैसे करते हैं। बहुत सारे दर्शकों का ऐसा कमेंट में आता है कि आखिर दूर रह करके भी क्या कोई वशीकरण किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना हो, दूर रह करके भी आज की इस वीडियो में जो मैं उपाय बताऊंगा, बिल्कुल आप सही तरीके से वशीकरण कर सकते हैं। वशीकरण में अधिकतर कुछ खिलाना होता है, पिलाना होता है और पास में रहना जरूरी होता है। लेकिन ये जो कनेर के फूल वाला जो वशीकरण है, बिल्कुल आपको खिलाना पिलाना कुछ ही नहीं है। वैसे वशीकरण के तो कई सारे उपाय होते हैं, आकड़ी के होते हैं, चिरचिटा के होते हैं, इलायची के होते हैं, ऐसे कई सारे उपाय होते हैं। लेकिन इन सब उपाय में कुछ ना कुछ तो खिलाना ही होता है। लेकिन बिल्कुल आप यदि ऐसा वैसा नहीं करना चाहते तो आप जो वशीकरण एक कनेर का फूल वाला आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर वशीकरण किसके किसके साथ कर सकते हैं, कब करना चाहिए। सबसे पहला नंबर की बात है कि वशीकरण कभी भी करें तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वहां पर जो है कोई जबरदस्ती व्यवहार वाला बातें नहीं होना चाहिए। किसी के दूसरे की हानि के लिए, क्षति के लिए बिल्कुल ही नहीं करे, बल्कि इसका आपको उल्टा प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो वशीकरण करे तो करे काम। सबसे पहला नंबर की बात है कि जहां पर जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होते हैं, परिवार जो टूटने की नौबत आ जाती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने शुरू हो जाते हैं, बच्चे बुजुर्ग माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब परिवार जो बिल्कुल टूटने की नौबत आ जाती तो हर पत्नी को या पति को या सास चाहे तो यह इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से परिवार जो बिल्कुल ही टूटने से बच जाता है। दूसरा नंबर का जो उपाय है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी प्रेमिका हमसे रूठ गई है, या प्रेमिका कहती कि वह मुझसे प्रेम नहीं करता और हम उसको वशीकरण करना चाहते हैं। बिल्कुल ही उनके लिए भी यह उपाय हो सकता है, कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह प्रेम है ही नहीं। ऐसा कौन सा प्रेम जिसे जबरदस्ती करने की जरूरत होती है, जिसके लिए उपाय करना पड़ रहा है? ये तो बिल्कुल वास्तव में देखा जाए तो वह तो रिश्ता है ही नहीं। जब शादी नहीं हुई है तो वह रिश्ता है ही नहीं। जब वह तुमसे प्रेम नहीं करना चाहता है या चाहती है तो कोई उपाय कर करके प्रेम जबरदस्ती करने से क्या फायदा हो सकता है? लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग इस उपाय को करते हैं। तीसरा नंबर का, आप जो व्यापार करते हैं, जब व्यापार में आपका पार्टनर आपके साथ धोखा देने लगता है, उस स्थिति में भी आप जो अपने पार्टनर के साथ जो है ये वशीकरण वाला उपाय बिल्कुल ही खुले दिल से कर सकते हैं। या आप किसी ऑफिस में काम करते, कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, लेकिन आपका जो जॉब है, आपका ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, आपका नौकरी जब खतरे की स्थिति में पड़ आती है, आपका बॉस जो है, आपका मालिक जो है आपको निकालना चाहता है, आपको बिल्कुल देखना तक नहीं चाहता, तो ऐसी स्थिति में आप जो अपने मालिक के साथ में, अपने बॉस के साथ में यह वशीकरण वाला जबरदस्त उपाय बिल्कुल ही कर सकते हैं। उस स्थिति में ये करना बहुत ही लाभकारी होता है और उचित भी होता है। तो आखिर एक कनेर के पुष्प वाला वशीकरण करना है तो करना कैसे है? तो चलिए हम लोग बात कर ही लेते हैं कैसे करना है। भली बात, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि जो कनेर का पुष्प होता है यह 3 रंग का होता है। एक पीला रंग का होता है, एक सफ़ेद रंग का होता है और एक जो ऑरेंज कलर का हल्का सा रेड में होता है। तो 3 रंग के ये देसी कनेर होते हैं। और इसके सिवाय यदि देखा जाए तो सारे के सारे कनेर जो हाइब्रिड में आते हैं। तो मैं हाइब्रिड वाले की बात नहीं करता हूँ, आपको देसी कनेर ही लेकर के आना। यदि आपको ऑरेंज वाला यदि कनेर का पुष्प मिल जाता है तो थोड़ा ठीक होता है, लेकिन आपको देसी कनेर में से कोई भी कनेर मिल जाता है तो आप उसमें से कोई भी कनेर का ला करके आप जो है इसको उपाय कर सकते हैं। और मात्र एक पुष्प की जरूरत है, ठीक है। 3 रंग वाले पुष्प होते हैं, लेकिन एक बस पुष्प लगाना है। और बेहतर जो यही होता है कि आपको देसी मिल जाए तो वही। लेकिन आप जो जबरदस्ती किसी उल्टा किसी के अहित के लिए आपको इस उपाय को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस काम को करने से उल्टा प्रभाव भी आपके जीवन में नकारात्मकता भी आ सकते हैं। यह जो उपाय कब करना है, आप जो इस कनेर के पुष्प वाला जो वशीकरण वाला उपाय है, आप जो रविवार के दिन कर सकते हैं। रविवार के दिन रवि पुष्प नक्षत्र में यह इस उपाय को किया जाता है। या आप जो नवरात्रि में भी जब शुरुआत होती है तो नवरात्रि से ही आप इस कार्य को करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रविवार के दिन जब रवि पुष्प नक्षत्र जिस समय लगने वाला होता है उसी दिन इस उपाय को करना है। तो उस दिन आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके एक कनेर का पुष्प सावधानी से तोड़ करके लाना है। लेकिन जब आप इसे तोड़े तो पूर्णतः शुद्ध रहे,
मतलब महिला रहे तो वह राजस्वला धर्म में नहीं रहे, आपके घर पर किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं रहे, कोई छूत छूत नहीं रहे। ऐसी स्थिति में आपको सुबह जाकर के उस कनेर के पुष्प को तोड़ करके लाना है और फिर से जो है आपको सुबह जो है स्नान ध्यान अच्छे से कर करके नहा धो करके शुद्ध होकर के सात्विक वाला यह उपाय है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो शाम के समय में तामसिक भोजन मीट मछली मांस खाए और सुबह इस उपाय को करते हैं। और जब आप इस पुष्प को लाना है तो खुद ही लाना, ना कि किसी दूसरे के द्वारा तोड़ा गया किसी दूसरे से मंगवाना नहीं, ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं करना। उस पुष्प को अपने ही ला करके करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब भली बात नहा धो करके आपको अपने घर के पूजा मंदिर में या आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी या घर के अगल बगल कोई भी मंदिर होता है, आप वहाँ पर उस पुष्प को लेकर के चले जाएं। ठीक है, वहां पर जब आप उस पुष्प को लेकर के जाते हैं तो वहां पर आपको क्या ले जाना, थोड़ा सा उसमें केसर भी ले लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा उसमें रोरी भी मिला सकते हैं। ठीक है, और जब आप वहां पर ले जाते हैं तो अपने इष्ट देव भगवान विष्णु, हनुमान जी महाराज, गणपति या भोले बाबा जो भी हो इन लोगों का ध्यान करना है, क्योंकि ये जो पीला कनेर का पुष्प होता है भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, साथ ही साथ गणपति को भी और भोले बाबा को तो अति प्रिय होता है। इस वजह से पीला कनेर का पुष्प जो होता है वशीकरण के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो आपको मन ही मन जो है इन देवताओं को स्तुति करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि मैं इस कनेर के पुष्प का जिस भी उपाय के लिए, जिस भी काम के लिए मेरे अंदर जो कुछ भी मनोकामना है, आप जो है उन मनोकामनाओं को, उन इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ और इस आग्रह को लेकर के बार बार उनसे कहना है। आप जो है भगवान विष्णु के मंत्र को या ओम श्री गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र को आप कम से कम एक माला का जाप भी कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद वो जो कनेर है उसमें अब जो सिद्धियाँ प्राप्त हो गई रहती है, उसमें दैवी शक्तियाँ प्रवेश कर गई रहती है, उसको घिसना है। ठीक है ना, घिसने के बाद जो है एक पेस्ट बनेगा और उस पेस्ट में आपको थोड़ा सा केसर मिला देना है और उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा रोरी मिला देते हैं। ठीक है, रोरी मिलाने के बाद जब वो पेस्ट तैयार होगा, उस पेस्ट को लेकर के क्या करना है आपको, एक बिल्कुल ही तिलक लगाने लायक तैयार करना, ताकि बिल्कुल ही पेस्ट। अब उसको क्या करना है, मस्तक पर तिलक लगाना है। लेकिन किसके मस्तक पर तिलक लगाना, इस चीज़ को जानना बेहद जरूरी होता है। आप जो है अगर अपने परिवार में सास बहू के बीच में जो अक्सर पटता नहीं है, तो अगर बहू करना चाहती है तो जो सास के मस्तक पर लगाए। कुछ लोग जो अपने पति के लिए करना चाहते हैं तो पति के मस्तक पर लगाए। लेकिन इन सब उपाय को करते हैं तो बेहतर यही होता है कि आपका जिसके भी साथ करना चाहते हैं वह आपके समक्ष होता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि जब मेरा पति मेरे घर पर ही नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में भी हम अपने पति के लिए यह वशीकरण वाला उपाय करें तो कैसे करें। तो इस स्थिति में भी यह उपाय बिल्कुल ही कर सकते हैं। क्या करना है आपको, आपके पति का जो भी फोटो है, एक अच्छी सी सुंदर सी साफ फोटो होनी चाहिए जिसमें आंखें पूरी खुली हुई हो और ऐसा लगे कि हाँ वह जो है आपको देख रहा है। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा जो एक तस्वीर लेनी है। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि जो वह तस्वीर आप ले रहे हैं वह तस्वीर बिल्कुल ही अकेली होनी चाहिए, किसी के साथ में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप जो पहले उस एक तस्वीर वाली फ़ोटो जो आप फ्रेम में बनवा लें, उसके बाद इस उपाय को कर सकते हैं। तो जो आप उस पेस्ट को किए हैं, उस पेस्ट को तिलक लगाना है, तो आप जो अपने पति के जो चित्र है, जो फोटो है, उनके जो मस्तक पर भी आप जो इस उपाय को करते हैं तो अच्छा खासा फायदा मिलता है। लेकिन कितने दिनों तक करना है, लगातार जो है 21 दिनों तक यदि आप इस काम को करते हैं, कुछ लोग 21 दिन करते हैं, कुछ लोग 41 दिन करते हैं, तो जितना ही आप ज़्यादा करेंगे उतना ही जो है आपके लिए फायदेमंद रहता है और आपका पति आपसे प्रेम करना शुरू कर देता है। यदि आप अपने सास बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो वहाँ पर भी जो अगर प्रेम स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप सास के साथ में कर सकते हैं या बहू के साथ में कर सकते हैं, अपने बेटे के साथ में कर सकते हैं, जिसके भी साथ यदि करना चाहे तो कर सकते हैं। 100% कारगर होता है। ठीक है, यह तिलक जो है बहुत ही असरदार होता है और इस काम को करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। जहाँ पर प्रेम की कमी रहती है उस घर में प्रेम व्यवहार की स्थिति अच्छी हो जाती है। परिवार टूटने की नौबत आगे रहती है तो वहाँ पर भी परिवार टूटता नहीं है और वहाँ पर प्रेम की बारिश होने लगती है, क्योंकि सभी देवताओं का भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ में रहता है। साथ ही साथ इस जो पेड़ पौधों में भगवान विष्णु, भगवान गणपति तथा भोले बाबा का जो अति प्रिय है, इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ में रहता है।
इसलिए यह कनेर का पुष्प वाला जो तिलक लगाने वाला उपाय है आप बिल्कुल ही कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना है कि जब आप तिलक लगाएं, यदि वह व्यक्ति घर पर होता है तो किसी न किसी तरीके से जो है आप उसके मस्तक पर लगाएं तो बेहतर रिस्पांस मिलता है। वैसा नहीं कि हमेशा जो है आप फोटो पर ही, वो तो अनक्रिटिकल कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि यदि वो आपके घर पर है तो फेस टू फेस में यदि आप इस काम को करते हैं तो बहुत ही असरदार और जल्दी जो है कारक सिद्ध होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मुझे पूरा विश्वास है कि जो कनेर का पुष्प वाला जो वशीकरण का उपाय है, बहुत सारे लोग जो है का घर जो है ऐसी स्थिति में होगा तो वे लोग बिल्कुल ही कर सकते हैं अपने पति का प्यार पाने के लिए, अपने पत्नी के प्रेम पाने के लिए, क्योंकि ऐसे भी घर होते हैं कि जहां पर जो परिवार टूटने की नौबत आ गई रहती है तो वे लोग बिल्कुल ही खुले विचार से अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इन उपायों को कर सकते हैं। उनके साथ भगवान की कृपा लगेगी और भगवान की कृपा से उनके घर में प्रेम व्यवहार हमेशा बढ़ेगा।